इस वीडियो को देखने के बाद आप त्रिकोणमिति के किसी भी मान को आसानी से याद कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान के चलिए अब साइन के किसी भी मान को आप निकालना चाहते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। आप ना उसको आसानी से कैसे याद कर पाएंगे, मतलब आप कैसे याद कर पाएंगे उसको देखिए। जैसे ना साइन के किसी भी मान को आपको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, आप क्या करिए, साइन थीटा बराबर अंडर रूट अंगुलियों की संख्या नीचे, साइन थीटा बराबर अंडर रूट अंगुलियों की संख्या नीचे और डिवाइडेड बाई 2। अब एक बात बताइए, आपके मन में आएगा ना कि साइन 0 डिग्री का मान निकाल के बताइए। साइन 0 डिग्री बराबर, तो साइन 0 डिग्री बराबर आपको क्या करना है, आप देखिए साइन है तो साइन और थीटा के जगह पे मतलब क्या 0 डिग्री का निकाल, मतलब 0 डिग्री का आप मान निकालना चाहते हैं तो 0 डिग्री थीटा के जगह पे क्या रखिए, 0 डिग्री रखिए। अब रूट तो ऑलरेडी पहले से फॉर्मूला में है, रूट तो ऑलरेडी पहले से फॉर्मूला में है तो आप रूट लिखिए। अब क्या करना है, आप 0 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो 0 के पास जाइए, 0 के पास आ गए हम। अब क्या कर रहा है कि अंगुलियों की संख्या नीचे, तो 0 डिग्री के नीचे अंगुली की संख्या कै गो है, एक भी नहीं है। तो एक भी नहीं को हम लोग मैथ में क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। तो रूट के अंदर में आप क्या लिखिएगा, 0 लिखिएगा और डिवाइडेड बाई ऑलरेडी 2 पहले से है तो क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा। अब एक बात बताइए, जब ये 0 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 0 और डिवाइडेड बाई 2, यानी 0 में 2 का भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी साइन 0 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब पता क्या करते हैं, साइन 30 का मान निकालते हैं, साइन 30 का निकालते हैं। अब साइन 30 डिग्री बराबर आपको क्या करना है, पहले से रूट तो पहले से है, आप क्या करिए रूट को लिख दीजिए। अब क्या करना है, अंगुलियों की संख्या नीचे, यानी 30 का निकालना चाहते हैं ना तो अंगुली के पास जाइए, 30 कहाँ है, तो आप 30 देख लिए यहाँ पे है। और आपको रूट के अंदर में लिखना क्या है, अंगुलियों की संख्या नीचे, यानी 30 डिग्री का निकालना चाहते हैं तो 30 डिग्री के नीचे आप देखिए अंगुली कै गो है, तो 30 डिग्री के नीचे आप अंगुली देखिएगा तो कै गो है, एक है। तो रूट के अंदर में क्या लिखिएगा, एक और डिवाइडेड बाई 2 पहले से फॉर्मूला में है तो क्या लिखिएगा, 2। अब एक बात बताइए कि रूट के अंदर से एक निकलेगा तो क्या निकलेगा, एक और डिवाइडेड बाई 2, यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से साइन 45 का मान निकालना चाहते हैं आप, साइन 45 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो रूट ऑलरेडी पहले से फॉर्मूला में है तो रूट तो आपको लिखना पड़ेगा। अब ना आपके मन में एक रूट के अंदर में क्या लिखें, तो रूट के अंदर में आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको बस ये लिखना है कि अंगुली की संख्या नीचे में कै गो है, मतलब जिसका आप मान निकालना चाहते हैं उसको देखिए। 45 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो 45 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो 45 डिग्री के पास जाइए, 45 डिग्री के पास आप आ गए। अब क्या करना है कि रूट के अंदर में क्या लिखना है, अंगुलियों की संख्या नीचे में, तो 45 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो 45 डिग्री के नीचे आप देखिए कै गो अंगुली है, एगो और 2 गो। तो रूट के अंदर में क्या लिखिएगा, 2 और डिवाइडेड बाई रूट, मतलब 2 पहले से है। थोड़ा सा ना आप देखिए 45 डिग्री के मान में ना थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और वो ये करना पड़ेगा कि रूट 2 है ना ऊपर वाला, आप रूट 2 को क्या करिए, जेव करते हुए लिख दीजिए, जेव करते हुए लिख दीजिए और थोड़ा सा इसमें क्या काम कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, मैथ पढ़ते हैं आप लोग, 2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, रूट 2 गुणा क्या लिख सकते हैं, रूट 2। आप मैथ पढ़ते हैं तो आप मतलब क्या उसमें पढ़े होंगे, जब रूट 2 में रूट 2 से गुणा करते हैं तो उसका रिजल्ट कितना आता है, 2 ही आता है। तो क्या ऊपर वाला रूट 2 नीचे वाला रूट 2 से नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ऊपर में क्या बचा है, 1 और नीचे में क्या बचा, रूट 2 बच गया। उसी प्रकार से आप साइन 60 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो साइन 60 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे आप पीछे करते आ रहे हैं उसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा, आपको रूट लिखना पड़ेगा और रूट लिख दिए। अब आपके मन में रूट के अंदर में क्या लिखें, रूट के अंदर में क्या लिखना है, अंगुली की संख्या, लेकिन अंगुली की संख्या कहाँ वाला, नीचे वाला। तो 8 के नीचे कै गो अंगुली है, आप काउंट कीजिए, 1 है, 2 है, 3 है। तो रूट के अंदर में क्या लिखिएगा, 3 और 2 पहले से है तो साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, रूट 3 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप ना साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं, साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप रूट लिखिए। अब रूट के अंदर में क्या लिखना है आपको, अंगुली की संख्या,
अंगुली की संख्या अंगुली की संख्या नहीं लिखना है, अंगुली की संख्या लिखना है, लेकिन अंगुली की संख्या नीचे में कैगो है आपको ये लिखना है। तो रूट के अंदर में देखिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 90 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 90 के पास आप आ गए, और जब 90 के पास जब आ गए तो 90 के नीचे देखिए कैगो उंगली है, काउंट कीजिए 1 2 3 4, तो रूट के अंदर में क्या लिखिएगा 4, और डिवाइडेड बाई 2 फार्मूला में पहले से है, तो क्या लिखिएगा 2। अब एक बात बताइए, जब रूट के अंदर से 4 निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2, और पहले से 2 है, तो जब 2 में 2 से भाग करेंगे तो कितना इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 हो जाएगा। आसानी से ज्ञात कर लिए हम लोग। साइन का वैल्यू निकालना सीख गए। अब हम लोग क्या सीखते हैं, कोस के सभी मानों को कैसे मतलब निकालते हैं उसको देखते हैं। तो आपको कॉस का मान निकालना है ना, कॉस के मान चलिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी के मानों को आपको निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट अंगुलियों की संख्या ऊपर, यानी साइन में क्या था नीचे, अब इसमें क्या देखना है, अंगुली की संख्या ऊपर में देखना है। तो साइन कॉस थीटा बराबर अंडर रूट अंगुलियों की संख्या ऊपर और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो हम बारी बारी से सबका मान निकालते हैं। तो कॉस 0 डिग्री का आपको मान निकालना है, तो कॉस 0 डिग्री बराबर रूट आप लिखिए, फॉर्मूला रूट क्यों लिखिए, क्योंकि फॉर्मूला में है तो रूट लिख दिए। अब क्या करना है, अंगुलियों की संख्या ऊपर, अंगुलियों की संख्या ऊपर, तो 0 का निकालना है ना, तब 0 के पास चाहिए तो 0 के पास आ गए हम। अब क्या कर रहा है, रूट के अंदर में क्या लिखना है, अंगुलियों की संख्या ऊपर में, यानी 0 डिग्री के ऊपर में अंगुली कै गो है आप काउंट कीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो रूट के अंदर में क्या लिखिएगा 4, और 2 फार्मूला वाला पहले से है तो क्या लिखिएगा 2। जब 4 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2, अब भागे 2, यानी 2 से भाग करिएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब 0 निकाल दिया, अब 30 का मान निकालते हैं। तो कॉस 30 डिग्री बराबर, अब रूट तो लिखना पड़ेगा ना क्योंकि फार्मूला में है, रूट लिखना पड़ेगा। अब कोस 30 का मान निकालना चाहते हैं ना, तब कोस 30 के पास मतलब 30 के पास जाइए, 30 डिग्री के पास। जब 30 डिग्री के पास हम आ गए तो क्या लिखना है, रूट के अंदर में क्या लिखना है, अंगुलियों की संख्या, लेकिन ऊपर में कई उंगली है ये आपको लिखना है। तो रूट के अंदर में क्या लिखना है, अंगुली की संख्या लिखना तो है लेकिन ऊपर में कई उंगली है ये लिखना है। तो 30 डिग्री के ऊपर में कई उंगली है काउंट कीजिए, तो 1 2 3, तो क्या लिखिएगा रूट के अंदर में 3, और भागे पहले से 2 है तो क्या लिख दीजिए 2, यानी cos 30 डिग्री का मान कितना आ गया, रूट 3/2 आ गया। अब उसी प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, cos 45 डिग्री का मान निकालते हैं। तो cos 45 डिग्री का मान निकालते हैं तो फॉर्मूला में रूट तो है तो रूट लिखना पड़ेगा, और रूट 2 लिख दीजिए, लेकिन रूट के अंदर में क्या लिखना है, रूट के अंदर में आपको ये लिखना है कि अंगुली की संख्या, लेकिन अंगुली की संख्या ऊपर में कैगो है ये लिखना है। तो cos 45 का निकालना है तो 45 के पास जाना है, तो 45 के पास आ गए। अब देखिए इसके अंदर में क्या लिखना है, अंगुली की संख्या लेकिन ऊपर में, तो cos मतलब 45 के ऊपर में कैगो अंगुली है 1 2, तो यहाँ पे रूट के अंदर में क्या लिखिएगा 2, और डिवाइडेड बाई 2 पहले से है। तो क्या थोड़ा सा ना मतलब 45 में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, और वो काम ये करना पड़ेगा कि रूट 2 है ना, तो इसको आप क्या करिए जेव करते हैं छोड़ दीजिए। और एक बात बताइए, हम 2 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, रूट 2 आप गुणा क्या लिख सकते हैं, रूट 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि रूट 2 में रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही ना आ जाएगा। क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, रूट 2 ऊपर वाला और रूट 2 नीचे वाला काट देंगे, जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा 1, और भागे नीचे में क्या बचेगा रूट 2, यानी हमको पता चल गया कि cos 45 का मान कितना आ गया 1 भागे अंडर रूट 2 आ गया। उसी प्रकार से क्या करते हैं, cos 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, मतलब cos 60 डिग्री का मान निकालते हैं। जैसे इस सब का निकाल रहे हैं ना, सबके लिए क्या नियम सेम ही है, आपको ऊपर में उंगली की संख्या देखना है। तो रूट आप लिख दीजिए, जब रूट लिख दिए तो रूट के अंदर में क्या लिखना है, रूट के अंदर में लिखना है ना, जिसका निकालना है उसके ऊपर में देखिए कै गो अंगुली है, बस ये आपको यही केवल ध्यान रखना है। तो 60 का निकालना चाहते हैं तो 60 के पास जाइए, 60 के पास आ गए हम, 60 के पास आ गए तो आपको क्या करना है कि 60 के ऊपर में देखिए कै गो अंगुली है, 60 के ऊपर में पता एक ही अंगुली है, तो रूट के अंदर में क्या लिखिएगा 1, अब पहले से 2 है
तो समझ रहे हैं, जब एक रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, 1 और भागे 2, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जैसे मान के चलिए आप क्या निकालना चाहते हैं, cos 90 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब cos 90 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको रूट लिखना पड़ेगा। जब रूट लिखना पड़ेगा तो आप देखिए, आप cos 90 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 90 के पास जाइए, 90 के पास आ गए, 90 के पास जब आ गए तो रूट के अंदर में क्या लिखिएगा, अंगुली की संख्या, लेकिन ऊपर में कि नीचे में, कॉस में ऊपर में ना देख रहे हैं तो ऊपर में देखिए कै गो उंगली आपको देखना है। तो यहाँ पे 90 के ऊपर देखिए कै गो उंगली है, उंगली आपको दिखाई दे रहा है, एगुड़ू उंगली नहीं है, तो एगुड़ू नहीं उंगली है तो मैथ में उसी को क्या कहते हैं हम लोग, जीरो कहते हैं। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, जीरो। अब भागे, ऑलरेडी फार्मूला में 2 पहले से है, क्या आपको लगता है जीरो रूट से बाहर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, नहीं आएगा तो बड़ियारी निकाल देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, नहीं बड़ियारी नहीं, मैथ का रूल ही है कि रूट क्या बोलते हैं, जीरो जब रूट में रहता है तो मतलब क्या आता है, जीरो होता है। तो क्या हो जाएगा, जीरो और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी जीरो में मतलब जीरो में अंक से भाग देंगे तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी कॉस का हम लोग मान इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आइए अब समझते हैं tan के सभी मानों को हम लोग कैसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए देखिए फार्मूला क्या है, tan थीटा बराबर, उसके लिए पता है किस फार्मूला का आप इस्तेमाल करिएगा, पहले से पढ़े हुए हैं, अंडर रूट अंगुलियों की संख्या नीचे में और डिवाइडेड बाई अंडर रूट अंगुलियों की संख्या ऊपर में। तो हम एक एक करके ना सबका मान निकालते हैं। जैसे देखिए हमको ना सबसे पहले क्या करते हैं, tan 0 डिग्री का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, tan 0 डिग्री का। तो tan 0 डिग्री का मान निकालते हैं तो आप जीरो के पास जाइए, जीरो के पास चले गए, आराम से चले गए, तो जीरो के पास चले गए तो आप ना फार्मूला में रूट पहले से है तो आप रूट लिख दीजिए। लेकिन रूट के अंदर में क्या लिखिएगा, रूट के अंदर में पता है क्या लिखना है, अंगुली की संख्या, लेकिन नीचे में तो जीरो के पास जीरो का निकालना है तो जीरो के नीचे कै गो उंगली है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है को गणित में क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, जीरो और डिवाइडेड बाई, फार्मूला में रूट है तो आपको रूट लगाना पड़ेगा, रूट आप लगा दीजिए। लेकिन रूट के अंदर में क्या लिखिएगा, अंगुली की संख्या, लेकिन अंगुली की संख्या क्या लिखिएगा ऊपर में, यानी जीरो का निकाल रहे हैं ना, तो जीरो पे आप जाइएगा, जीरो को देखिएगा तो जीरो के आप ऊपर में देखिए कै गो उंगली है, 0 डिग्री के ऊपर में कै गो उंगली है, जीरो के ऊपर में देखिए 1 2 3 4, तो रूट के अंदर में क्या लिखिएगा, 4। अब एक बात बताइए, रूट से जब जीरो निकलेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो और भागे, अब 4 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2, यानी जीरो में 2 का भाग दीजिएगा तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी जीरो का आसानी से निकाल दिए। अब पता क्या करते हैं, हम निकालते हैं tan 30 डिग्री का मान निकालते हैं। अब tan 30 डिग्री का मान कैसे निकालना मतलब निकलेगा, रूट तो लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन रूट के अंदर में क्या लिखिएगा, अंगुली की संख्या, अंगुली की संख्या कहाँ, अंगुली की संख्या नीचे में कै गो है, तो आप 30 का निकालना चाहते हैं तो 30 के पास जाइए, 30 के पास आ गए। अब देखिए 30 के पास जब आ गए तो आपको अंगुली की संख्या लिखना है, लेकिन नीचे में कै गो अंगुली की संख्या है ये लिखना है। तो 30 के नीचे कै गो अंगुली है, ए गुड़े है, तो क्या लिखिएगा, रूट के अंदर में क्या लिखिएगा, 1 और भागे, आपको फार्मूला में पहले से रूट है ना तो रूट तो आपको लगाना पड़ेगा। अब अंगुली की संख्या ऊपर में, यानी 30 का निकाल रहे हैं ना, तो ऊपर में देखिए अंगुली कै गो है, यानी 30 डिग्री के ऊपर में अंगुली कै गो है, एगो 2 गो 3 गो, तो रूट के अंदर में क्या लिखिएगा, 3 लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा, अब एक बात बताइए, रूट से 1 निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 और भागे, क्या रूट 3 से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, फंस जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, यानी 1 में रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, tan tan 45 डिग्री का मान निकालते हैं। तो tan 45 डिग्री बराबर, रूट तो लिखना पड़ेगा, रूट आपको लिखना पड़ेगा, तो अंगुली की संख्या लिखना है, नीचे में कै गो उंगली है ये देखना है। तो 45 का निकाल रहे हैं तो 45 के पास जाइए, 45 के पास आ गए, और 45 के पास आ गए तो 45 के नीचे कै गो उंगली है, गिनिए तो एगो 2 गो, तो रूट के अंदर में क्या लिखिएगा, 2 और भागे, अब क्या लिखिएगा रूट लगाना पड़ेगा आपको, रूट लगा दिए। अब लिखना है अंगुलियों की संख्या ऊपर में, यानी 45 का निकाल रहे हैं तो 45 के पास जाइए और देखिए अंगुली की संख्या कै गो है, उसके 45 के ऊपर एगो 2 गो, तो क्या लिखिएगा, 2। अब देखिए, अब रूट 2 में रूट 2 से भाग करिएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, एगो आ जाएगा,
ये हो जाएगा। अब उसी प्रकार से आप किसका मान निकालना चाहते हैं, tan 60 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं। अब tan 60 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो रूट आपको लगाना पड़ेगा। अब रूट लगाना पड़ेगा तो रूट के अंदर में क्या लिखिएगा, अंगुली की संख्या, अंगुली की संख्या, अंगुली की संख्या ऊपर में और भगे अंगुली की, सॉरी उल्टा बोल दिया, अंगुली की संख्या नीचे में और भगे अंगुली की संख्या ऊपर में। तो आप रूट के अंदर में क्या लिखिएगा, अंगुली की संख्या नीचे में, यानी जिसका निकाल रहे हैं उसके नीचे कै गो उंगली है, तो 60 का निकाल रहे हैं, तो 60 का निकाल रहे हैं तो 60 डिग्री के नीचे कै गो उंगली है, काउंट कीजिए, 1 2 3। तो रूट के अंदर में क्या लिखिएगा, 3 और भगे। अब क्या रूट आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको रूट के नीचे में जो लिखना है, रूट के अंदर में, रूट के अंदर में पता है क्या लिखना है, अंगुली की संख्या, लेकिन क्या लिखना है ऊपर में, तो 60 का निकाल रहे हैं तो 60 के ऊपर में देखिए कै गो उंगली है, एगुड़े है, एगो है ना जी, तो एक लिखिएगा, एक लिखिएगा और भगे रूट 3 निकलेगा, वो हरी नहीं निकलेगा तो फंस जाएगा, उसी में रह जाएगा, तो रूट 3 हो जाएगा और भगे। अब रूट मतलब रूट के अंदर से एक निकलेगा तो क्या हो जाएगा, एक। अब रूट 3 में एक से भाग करिएगा तो उसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को, इस प्रकार से निकलेगा। उसी प्रकार से ना एक हम लास्ट निकालते हैं साइन, सॉरी साइन बोल रहे हैं, tan 90 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो आप रूट लगाइए। अब रूट के अंदर में क्या लिखिएगा, अंगुली की संख्या, लेकिन अंगुली की संख्या लिखना है नहीं, अंगुली की संख्या लिखना है, लेकिन आपको लिखना है कि अंगुली की संख्या नीचे में कै गो है, तो बोलिए रूट के अंदर में क्या लिखना है, अब 90 का निकालना है तो 90 के पास जाइए, हम 90 के पास आ गए। अब 90 के पास आ गए तो 90 के पास आ गए तो क्या लिखना है, 90 के नीचे अंगुली की संख्या कै गो है, कि गिनिए आप, 1 2 3 4, तो रूट में क्या लिखिएगा, 4 और भगे। अब रूट लगाना पड़ेगा। अब क्या लिखना पड़ेगा, अंगुली की संख्या ऊपर में, यानी 90 का निकाल रहे हैं तो 90 के पास चले गए और अंगुली की संख्या ऊपर में, तो बताइए आप कि 90 के ऊपर में कै गो उंगली है, अंगुली आपको दिखाई दे रहा है, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा, आप बताइए आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। अरे भैया यहाँ पे बताइए आप, 90 के नीचे कै गो उंगली है, सॉरी 90 के ऊपर कै गो उंगली है, एगुड़ो नहीं है, तो एगुड़ो नहीं को क्या कहते हैं, हम जीरो कहते हैं, नहीं कहते हैं, जीरो कहते हैं। अब बोलिए रूट से 4 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 और भागे कितना हो जाएगा, 0। लेकिन आप इसमें गड़बड़ कभी मत कीजिएगा। कैसे नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं 0 में किसी अंक से भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट कितना आता है, 0 आता है, आपको पता है ना, पता होगा आपको। और अंक में अब जब हम क्या करते हैं, अंक में 0 से भाग देते हैं ना, कोई भी अंक रहेगा, अंक लिख दे तो कोई भी अंक हो जाएगा, अंक में जब 0 से भाग देते हैं ना, वो क्या होता है, अपरिभाषित, यानी क्या होता है, अनडिफाइंड, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है, वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो बोलिए अंक है ऊपर में, नीचे में 0 है, तो जब अंक में 0 से भाग करिएगा तो 0 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, यानी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इतना आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और देखिए साइन का निकालना सीख गए, कॉस का निकालना सीख गए, tan का निकालना सीख गए, तो आप कहिएगा कि अब क्या कौसेक का, फिर इसके बाद क्या कोट का, सेक का, ये कैसे निकलेगा, तो वो जो होता है ना 3 गो, इन तीनों का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो जब ये पता चल गया ना तो ये वो सब क्या होता है, इसके जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। तो यही आपका मेन था, तो यही है।